हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवाल का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय बुद्धा 2.0 इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन में शांति कैसे ला सकते हैं और हम जो कुछ भी चाहते हैं वो कैसे होगा। ये आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इससे महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का महात्मा गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। महात्मा तथागत गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं तो वो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो वह लड़का ऊपर देखते हुए कहता है, भगवान धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी सी पैदा हो जाएगी। तब महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, अगर तुम धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताएं। तब उसे बताते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागरूक करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया कर्म और ज्ञानेंद्रिया ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने की से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा। अगर तुम
अपने कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय को समझ नहीं सकोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। कर्म और ज्ञान ये मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करने करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। तो इस पर वो लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने भगवान। तो उसे समझाते हुए, उसे बताते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर देंगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और अगर तुम्हारा मन शांत है तो आप अच्छा ही सोचोगे, आप बुरा नहीं सोचोगे, गलत नहीं सोचोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, आप अच्छा ही काम करोगे। तो दोस्तों, आप जो चाहोगे वो आप कर सकोगे। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके विचार में अगर बंदर की तरह खलबलते हुए विचार आएंगे तो आप जो चाहोगे वो नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में एक ही विचार आता है तो आप उस काम को अच्छे से करोगे और उस काम में सफल हो जाओगे। जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा मन ऐसा है कि हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वही हमारे मन में घर बना देती है। अगर उस चीज़ पर तुम अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं करोगे तो वो अपने आप भूल जाती है। दोस्तों, देखो, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर आप शराबी हो, आप शराब छोड़ना चाहते हो तो आपको शराब का ही विचार आएगा। अगर आप उस शराब को याद ही नहीं करोगे, अगर आप जैसे चलता है वैसे चलने दोगे तो यानी कि आप उस शराब का विचार ही अपने मन में नहीं लाओगे। अपने मन को केंद्रित करोगे कि मुझे इस शराब को हाथ ही नहीं लगाना है, तो आप उसके शराब के बारे में ही सोचोगे और उसे भूल जाओगे। तो आपका मन उस शराब को हाथ नहीं लगाएगा, आपकी शराब छूट जाएगी। दोस्तों, अपने मन को अगर आप शांत रखोगे तो आप सही दिशा से सही निर्णय कर पाओगे। अगर तुम्हारा मन ही शांत नहीं है तो आप सही और गलत इसमें कुछ भी अंतर है ये तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, अपने मन को शांत करो। अब जो भी काम कर रहे हो आप, तो अपने मन को शांत रख कर करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप जो चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों।
ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे।